Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Dr. Sidra Sikandar is here, and today we are going to discuss about the sources of air pollutants and the ways to reduce the air pollution. एयर पोल्यूशन के सोर्सेज कौन कौन से हैं और वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं. द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, द वेज टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन. और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एयर पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. फार्मर्स, हाउ द फार्मर्स कैन रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, द फैक्ट्री ओनर्स कैन रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, एंड साइंटिस्ट कैसे जो है एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है. Here the main sources of air pollution in our surroundings are as fossil fuels, coal, natural gas, petrol and aerosols. ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जो कि डेली रूटीन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं. ये मेन सोर्सेज. इधर हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम पोल्यूशन को अपने एनवायरनमेंट में इंक्रीज कर रहे हैं, और सेकेंडली इन्हीं वेज को लेके हम इन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स टू पोल्यूट द एयर. वो कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारी एयर जो है वो पोल्यूट हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोमेस्टिक ट्रैश, यानी हमारे घरों का कूड़ा करकट एंड सॉलिड वेस्ट आर थ्रोन ऑन ओपन प्लेसेस. एक साइड पे हम अपने घरों का कूड़ा करकट और सॉलिड वेस्ट जो हैं वो हम लोग ओपन प्लेसेस पे फेंक रहे हैं. सेकेंडली, हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. द डोमेस्टिक ट्रैश एंड सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन टू द ओपन प्लेसेस. हमें इनको ओपन प्लेसेस पे नहीं फेंकना चाहिए, और इस वजह से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं इस पोल्यूशन को. यूज़ द पर्सनल ट्रांसपोर्ट. हम अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट को बहुत यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो हमारा इंक्रीज़ कर रही है, हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होता जा रहा है. सेकेंडली, हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. हम लोग अपनी गाड़ियाँ, अपनी कार्स, अपनी बाइक, साइकिल यूज़ करने के बजाय अगर हम लोगों ने कम सफ़र करना है तो हमें, या कहीं जाना है हमें, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस या ट्रेन वगैरह यूज़ करनी चाहिए. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज फ्रॉम प्रोडक्ट्स. थर्डली, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स से रिलीज हो रही हैं इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन जो है वो हो रही है. कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्री प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करनी चाहिए. ठीक है. डिफरेस्टेशन क्या है कि हम अपने इन्वायरमेंट की जितनी भी फॉरेस्ट है उसकी कटिंग करते जा रहे हैं, यानी जंगलात का बेजा कटाव, इसको कहते हैं डिफरेस्टेशन. की वजह से पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है. हम कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं. अवॉइड द डिफरेस्टेशन. हम डिफरेस्टेशन को से अवॉइड करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं. कटिंग ट्रीज अलोन द रोड साइड्स. हम जो ट्रीज़ को दिन ब दिन काटते जा रहे हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, और हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं पोल्यूशन को. इसी सोर्स को लेके ट्रीज ग्रोन अलोन द रोड साइड्स, कि हम दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साइड्स, रोड्स की साइड्स पे लगाएं तो पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है. डोंट परफॉर्म द प्रॉपर ट्यूनिंग ऑफ व्हीकल्स. हम हमारी व्हीकल्स, बाइक, साइकिल, कार्स, बसेस की ट्यूनिंग नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है गैसेस रिलीज़ कर रही हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है, स्मोक जो है वो हमारी एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है, आलूदा कर रही है. अब इसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं कि हम अपनी बाईसाइकिल की, कार की, मोटरसाइकिल की और बसेस की प्रॉपर जो है अपनी व्हीकल्स की ट्यूनिंग करवाएं. प्रॉपर ट्यूनिंग से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं. डोंट अडोप्ट द 3R स्ट्रेटजीज. हम 3R स्ट्रेटजीज को यूज़ नहीं करें. 3R स्ट्रेटजीज क्या हैं कि हम फॉर एग्जांपल हम बोटल्स यूज़ करते हैं. ठीक है. हमें जो नॉन ग्रेडेबल कंपाउंड्स हैं, जैसे बोटल्स होगी, मिरर हो गया, शीशा वगैरह, जो टूटती फूटती नहीं है, जो तहलील नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होती, उसको हमें बार बार यूज़ करना चाहिए. ठीक है. उसे एक तो हमें कम यूज़ करना चाहिए. सेकेंडली, उसे बार बार यूज़ करना चाहिए. थर्डली, उसी चीज़ों को हमें रिसाइकलिंग करवाना चाहिए और दोबारा उसको पिघला कर, उसको मेल्ट करवा के नई चीज़ें बनानी चाहिए. इसे कहते हैं 3R स्ट्रेटजीज. ये हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे. हम लोग 3R स्ट्रेटजीज को यूज़
यूज़ नहीं करें। अगर हम लोगों ने बोतल पी है तो बोतल पीने के बाद हम फेंक देंगे, हम दोबारा उसको वाटर के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ये है कि हम लोगों को 3R स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए। रिसोर्सेज को कम यूज़ करना चाहिए, उसको दोबारा यूज़ करना चाहिए और उसकी को रिसाइकल करवाना चाहिए। दीज आर द 3R स्ट्रेटजीज। अब इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? एक साइड पे हम इसको यूज़ नहीं करें, सेकेंडली हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं कि हमें 3R स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी चाहिए। एट द एंड, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज इन अर्बन एरियाज, जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं हमारे अर्बन एरियाज में जो है वो लगाई गई हैं, जिसकी वजह से स्मोक जो है या जहरीले मादे हैं हमारे माहौल में जो इन्वायरमेंट को जो है वो गंदा कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, आलूदा कर रहे हैं। और इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि फैक्ट्रीज और एंड इंडस्ट्रीज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द अर्बन एरिया, यानी आबादी वाले इलाकों से अर्बन एरिया से इसे अवे ले जाएं, यानी इसको आउटसाइड द सिटीज शिफ्ट कर दिया जाए। ये मेथड्स थे पोल्यूशन के सोर्सेज के, और इन्हीं सोर्सेज को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ये मैंने आपको मेथड बताए हैं। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट जो है वो कैसे रिड्यूस कर सकता है एयर पोल्यूशन को। वो डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट करके इसको रिड्यूस कर सकता है। वो कौन से मेथड्स हैं? स्टूडेंट्स कैन रिड्यूस द एयर पोल्यूशन बाय ट्री ग्रोन अलोंग द रोड साइड्स। दरख्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स की साइड्स पे लगा के वो रिड्यूस कर सकते हैं। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनी बाईसाइकिल अपनी मोटरसाइकिल्स यूज़ करने की बजाय क्या करना चाहिए, उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए। वॉक एज पॉसिबल, ये नहीं है हम लोगों ने नेक्स्ट गली में जाना है या नेक्स्ट पास जाना है तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी निकाल ली है या हम लोगों ने अपनी बाईसाइकिल निकाल ली है, मोटरसाइकिल्स निकाल ली है और अदर हम लोगों ने अपनी ट्रांसपोर्ट निकाली। नो, हमें थोड़ा सा पैदल भी, वॉकिंग डिस्टेंस भी करना चाहिए। प्रॉपर ट्यूनिंग ऑफ व्हीकल्स, और इसके अलावा अगर आपकी जो व्हीकल्स है, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ी जो है वो प्रॉपर तरीके से उसकी ट्यूनिंग नहीं हुई, वो ज़्यादा इंजन उसकी वजह से हीटअप हो रहा है, ज़्यादा स्मोक रिलीज़ कर रही है, तो आप उसकी प्रॉपर ट्यूनिंग करवाएं। तो प्रॉपर ट्यूनिंग से भी हम इसको अवॉइड कर इसे जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। डोंट थ्रो, यानी नहीं फेंके सॉलिड वेस्ट ऑन द ओपन प्लेसेस। हमें सॉलिड वेस्ट को, कूड़ा करकट को या कोई भी मटेरियल्स को हमें ओपन प्लेसेस के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए। रिड्यूस द यूज़ एरोसॉल स्प्रे इन होम, हमें अपनी एरोसॉल स्प्रे का बहुत कम यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हम लोग हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, परफ्यूम्स यूज़ कर रहे हैं, इनको बहुत कम यूज़, इनका यूज़ बहुत कम करके हम इसको अवॉइड कर सकते हैं पोल्यूशन को। टर्न ऑफ द लाइट्स एंड फैंस एंड मोटर्स अदर अप्लायंसेस व्हेन लीव द रूम और होम। जब आप अपने घर से या अपने रूम से बाहर निकलते हैं तो सारी लाइट्स ऑफ कर दें, सारे फैंस ऑफ कर दें, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो सारी बंद कर दें। और इसकी वजह से हम एक तो बिजली भी कम यूज़ होगी, दूसरी वजह से पोल्यूशन भी कम होगी। सेकेंडली, फार्मर्स जो हैं वो कैसे रिड्यूस कर रहे हैं एयर पोल्यूशन को। फार्मर्स कैन रिड्यूस द एयर पोल्यूशन बाय बर्न द वेस्ट प्रॉपरली, यानी कि जो जितने भी वेस्ट हैं उनको बर्न करके प्रॉपरली उसको जो है फार्मर्स जो है क्रॉप्स को जो है वो बचा सकते हैं और पोल्यूशन को भी रिड्यूस कर सकते हैं। यूज़ सूटेबल ट्रैक्टर्स, और सूटेबल ट्रैक्टर्स का यूज़ करके जो पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। यूज़ फॉसिल फ्यूल्स एफिशिएंटली, और वो स्पेसिफिक और अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करके भी जो है ना ये पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ऑन द फार्म्स, अपने खेतों के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का जो छिड़काव करते हैं उसकी क्वांटिटी को भी कम करके हम लोग ये पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है। रिड्यूस द मीथेन, मीथेन कौन सी गैस है जो कि सुई गैस भी हम लोग चूल्हों में यूज़ करते हैं, ये वो मीथेन गैस है। एंड नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस ऑन द फार्म्स, मीथेन का और नाइट्रस ऑक्साइड को की जो का खराश या उनका छिड़काव से भी हम इसके पोल्यूशन को कम करते हैं। अब फैक्ट्री ओनर्स कैसे रिड्यूस करते हैं पोल्यूशन को, कि इनको वर्कर्स को एजुकेशन देनी चाहिए कि अगर आप सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे तो उससे एयर पोल्यूशन होगी। कंट्रोल द टॉक्सिक यूज़, टॉक्सिक मटेरियल्स
के यूज़ को कंट्रोल करना चाहिए। यूज़ द सूटेबल मशीनरीज, सूटेबल मशीनरीज के यूज़ से ये मटेरियल्स की यूज़ से क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के छिड़काव का इस यूज़ करके या इसका यूज़ करके कम यूज़ करके भी हम इसको कंट्रोल किया जा सकता है। यूज़ बायोफ्यूल्स, ऐसे फ्यूल्स यूज़ करें जो कि कम फ्यूल जो है की पोल्यूशन काज कर रहे हैं। प्रमोट द सेफर प्रोडक्शंस ऑफ फूड एंड गुड्स, और हमें ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो कि सेफ़ हों, ठीक है, पोल्यूशन काज ना करती हों। इन द एंड द बिगेस्ट सोर्स ऑफ टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, साइंटिस्ट क्या हैं, बिगर सोर्स हैं कि वो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिससे एयर पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है। वो कौन से मेथड्स हैं, क्या कर सकते हैं वो हमारे लिए? साइंटिस्ट कैन रिड्यूस द एयर पोल्यूशन बाय इंट्रोड्यूस न्यू मशीन्स विच डोंट प्रोड्यूस हार्मफुल स्मोक। वो कुछ ऐसी मशीन्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जो कि हार्मफुल स्मोक प्रोड्यूस ना करती हो, यानी ख़तरनाक धुआं ना उसका हो, नुकसानदेह धुआं ना हो, खारिज ना करती हो। सेकेंडली, इंट्रोड्यूस न्यू व्हीकल्स विच नॉट क्रिएट आ स्मोक। कुछ ऐसे व्हीकल्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए जो कि स्मोक, धुआं बहुत कम मिकदार में क्रिएट करते हों, पैदा करते हों। यूज़ केमिकल्स विच नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस डेट काज पोल्यूशन, और कुछ ऐसे केमिकल्स भी उनको प्रोड्यूस करने चाहिए जो कि हार्मफुल गैसेस की वजह से पोल्यूशन का बायस नहीं बनते। अब ये हमारा टॉपिक था आज का। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।